नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस खास प्रोग्राम रंगों का त्योहार होली, जो हिंदू धर्म का बहुत ही खास त्योहार है। इस दिन शायद ही कोई हो जिसके चेहरे पर रौनक न दिखे। इस त्योहार को मनाने के पीछे बहुत से आध्यात्मिक वजह है, जिनमें हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कहानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और हम सब इस कहानी के बारे में अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं? हमारे इंडियन कल्चर में सभी रीति रिवाज और त्योहारों के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर छुपा होता है। होली के साथ भी कुछ ऐसा ही है। होली मनाने के पीछे कुछ ऐसे वैज्ञानिक कारण हैं जिसे आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा। होली मनाते समय हम ऐसे बहुत से काम करते हैं जो भले ही आपको धार्मिक लगे, परंतु इसके पीछे बहुत से वैज्ञानिक रहस्य भी छुपे होते हैं। आज हम आपको होली के कुछ ऐसे ही साइंटिफिक रीजंस बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये खास प्रोग्राम। होलिका दहन से लेकर प्राकृतिक रंगों से खेलने तक होली के त्योहार को सेहत के नजरिए से भी काफी फायदेमंद माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें अपने पूर्वजों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद उचित समय पर होली का त्योहार मनाने की शुरुआत की। लेकिन होली के त्योहार की मस्ती इतनी अधिक होती है कि लोग इसके वैज्ञानिक कारणों से अनजान रह जाते हैं। होली का त्योहार साल में ऐसे समय पर आता है जब मौसम में बदलाव के कारण लोगों में आलस आने लगता है। ठंडे मौसम के गर्म रुख अख्तियार करने के कारण शरीर का कुछ थकान और सुस्ती महसूस करना प्राकृतिक है। शरीर की इस सुस्ती को दूर भगाने के लिए ही लोग फाग के इस मौसम में न केवल जोर से गाते हैं बल्कि बोलते भी थोड़ा जोर से हैं। इस मौसम में बजाए जाने वाले संगीत भी बेहद तेज होते हैं। ये सभी बातें मानवीय शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त रंग और अबीर जब शरीर पर डाला जाता है तो इसका उस पर अनोखा प्रभाव होता है। होली में शरीर पर डाक के फूलों से तैयार किया गया रंग पानी विशुद्ध रूप में अबीर और गुलाल डालने से शरीर पर इसका सुकून देने वाला प्रभाव पड़ता है और यह शरीर को ताजगी प्रदान करता है। जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि गुलाल या अबीर शरीर की त्वचा को उत्तेजित करते हैं और स्किन के पोर्स में समा जाते हैं और शरीर के आयरन मंडल को मजबूती प्रदान करने के साथ ही स्वास्थ्य को बेहद करते हैं, साथ ही सुंदरता में निखार लाते हैं। होली का त्योहार मनाने का एक और वैज्ञानिक कारण है। हालांकि ये होलिका दहन की परंपरा से जुड़ा है। शरद ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का यह काल पर्यावरण और शरीर में बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ा देता है। लेकिन जब होलिका जलाई जाती है तो उससे करीब 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बढ़ता है। परंपरा के अनुसार जब लोग जलती होलिका की परिक्रमा करते हैं तो होलिका से निकलता ताप शरीर और आसपास के पर्यावरण में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और इस प्रकार यह शरीर तथा पर्यावरण को स्वच्छ करता है। दक्षिण भारत में जिस प्रकार होली मनाई जाती है उससे ये अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है। होलिका दहन के बाद इस क्षेत्र में लोग होलिका की बुझी आग की राख को माथे पर विभूति के तौर पर लगाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे चंदन तथा हरी पोपलों और आम के वृक्ष के बोर को मिलाकर उसका सेवन करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि रंगों से खेलने से स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रंग हमारे शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरीके से असर डालते हैं। पश्चिमी फिजिशियन और डॉक्टरों का मानना है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शरीर में किसी विशेष रंग की कमी कई बीमारियों को जन्म देती है और जिनका इलाज केवल उस रंग विशेष की आपूर्ति करके ही किया जा सकता है। होली के मौके पर लोग अपने घरों की भी साफ सफाई करते हैं, जिससे धूल, गर्द, मच्छरों और अन्य कीटाणुओं का सफाया हो जाता है। एक साफ सुथरा घर आमतौर पर उसमें रहने वाले लोगों को सुखद एहसास देने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवाहित करता है। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि होली से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी।
हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैप्पी होली।